जय हिंद साथियों, मैं शफीक खान धारावी तालुका महासचिव वंचित बहुजन आघाड़ी से। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कल के दिन 5 जुलाई को वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा मुसलमानों के हक में आज़ाद मैदान में एक धड़क मोर्चा रखा गया है। मुसलमानों के हक के लिए ये मोर्चा रखा गया है। सही में दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में कई पार्टियां हैं जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है और मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। आज पहली बार वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुसलमानों की तरफ ध्यान दिया है। वैसे तो वो ध्यान पहले से ही दे रहे थे, लेकिन आज उनके हक के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब खुद आ गया है। और सही बात है कि मुसलमानों के लिए कोई नहीं आता यार आगे। खासकर महाराष्ट्र के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि कई पक्ष है जो मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके हक में वो नहीं बोल पाते और ना ही खुले तौर पर ज़मीनी स्तर पर आते हैं। परंतु प्रकाश अंबेडकर साहब आज खुल के पूरे दिल से मुसलमानों के साथ जुड़े हैं और मुसलमानों के हक के लिए वो रास्ते पर आ रहे हैं। वाकई में मैंने मेरी ज़िंदगी में अभी तक एक पहला नेता ऐसा देखा है जो मुसलमानों के लिए रास्ते पर आ रहा है, मुसलमानों के हक के लिए लड़ने आ रहा है। और एक नेता आए हैं पहले, वो भी मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, बोलते हैं, परंतु हमारे में से कुछ 1.5 साने मुसलमान जो मुस्लिम हैं, जिन्हें दूसरी पार्टियों ने हैंग करके रखा है, उनके दिमाग को अपने काबू में करके रखा है कि हम उस मुस्लिम नेता को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, जबकि वो भी बेचारे हमारे लिए लड़ते हैं। चलो वो तो नेशनल लेवल पे है, लेकिन महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर हमारे लिए कोई खड़ा है, हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो मेरी सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज़ाद मैदान कल पहुँचे और इस मोर्चे को कामयाब बनाए। ये मोर्चा किसी पक्ष का नहीं है। आप सोचोगे कि नहीं यार, ये वो पार्टी अपना फ़ायदा उठा रही है। अगर ऐसा देखा जाए, अतीत में जाकर देखो आप, आखिर सभी पार्टियों ने क्या किया है? आपका फ़ायदा ही तो उठाया है, फ़ायदा ही उठाया है ना। तो आपके दिमाग में ये वसवसा डाला जाएगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है, आपको बहका रही है। हाँ, मैं भी मानता था, चलो अगर प्रकाश अंबेडकर साहब खुलकर सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर खुल के सामने नहीं आते, तो मेरे भी दिल में ये होता था कि हाँ यार, वंचित बहुजन आघाड़ी हमारा इस्तेमाल कर रही है। परंतु एक बड़ा नेता जो खुद उस पार्टी की जो बागडोर संभालता है, वो खुद हमारे साथ आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीति है। राजनीति करने वाले तो करके चले गए और आज ये हमारे लिए उतर रहे हैं, हमारे साथ में आ रहे हैं। अगर कुछ तकलीफ होगी मुसलमानों को, तो शायद उनको भी होगी तकलीफ, होना ही है, जाहिर सी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? और ये बहुत बड़ी बात है कि 5% आरक्षण हमें बहुत सालों पहले मिल चुका है, हमारे पक्ष में पास हो चुका है, परंतु अभी तक लागू नहीं किया गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमें भी आरक्षण है। ये बात प्रकाश अंबेडकर साहब ने खुल के बताई हमें, और सिर्फ उस 5% आरक्षण को लागू करना है, हमें लेना नहीं है। अब देखिए, मराठा समाज कई महीनों से वो आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, परंतु उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमें पहले से आरक्षण मिल चुका है, लेकिन अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? आज महाराष्ट्र में कई पार्टियां हैं जो सरकार बनाए बैठी हुई है, उसमें कई मुस्लिम नेता हैं, एक यूपी से भी आते हैं जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कहते हैं।
लेकिन मुसलमानों के लिए इन लोगों ने क्या किया? आज तक सत्ता पक्ष में होते हुए जो मुस्लिम नेता हैं उन्होंने 5% आरक्षण लागू करने की कोशिश की, हमें दिलाया नहीं, सिर्फ बोलते। इसी सत्ता पक्ष में से एक नेता और है जो कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। अरे भैया, तुम्हारे घर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास नोट भर भर के पड़ी हुई है, तुम्हें क्या जरूरत है आरक्षण की? आओ हमारे झोपड़पट्टी की गलियों में घूमो। मुसलमान बच्चे आज परेशान हैं, पढ़ लिख कर उन्हें नौकरी नहीं है, कहाँ जाएंगे वो? और ये नहीं मुस्लिम, आप सोचोगे मुस्लिम पढ़ नहीं रहे हैं यार। मेरा तजुर्बा है, धारावी जैसे एरिया में आप आइए, एक से एक मुस्लिम बच्चे मिलेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, कोई किसी ने इंजीनियरिंग किया है, पर किसी के पास जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि आरक्षण ही नहीं है ना। तो उसी चीज़ के लिए इन सब चीज़ों की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। इसलिए एक शख्स जिसका कुछ भी हमसे मतलब ही नहीं है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी चलो वो राजनीति ही सही, कोई मुश्किल नहीं ना, लेकिन हमारे लिए रास्ते पे उतर तो रहा है, हमारे लिए खुल के जो हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे दुश्मनी तो ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जागो। सभी मुसलमानों से मेरा अनुरोध है कि जागो। अब अगर नहीं आए तो फिर कभी नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना। और हमें इस बार करना है। बस गुजारिश यही है कि ये जो मोर्चा है ये शांतिपूर्ण हो गए। कुछ असामाजिक तत्व भी आएंगे वहाँ पर, गलत फहमियाँ फैलाएंगे। इससे पहले भी आपके दिमाग में वसवसा डाला जाएगा कि अरे ये प्रकाश अंबेडकर तो राजनीति कर रहा है, आप लोगों को बहका रहा है। इस मोर्चे को खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन आप अपने दिल से सोचना, अपने दिमाग से सोचना, अपने बच्चों के लिए सोचना, फिर इस मोर्चे में आना और दिल से आना। अब ये तय कर लो कि हमें अपना हक लेना है, हमें कुछ करना है, हमें लड़ना है जैसे बाकी समाज लड़ते हैं अपने हक के लिए। तो मुसलमानों को भी आगे आना होगा। हाँ, हमें डर भी है कि यार जो कायदा है, जो सिस्टम है, वो हमें किसी ना किसी केस में फंसा देता है, खासकर आतंकवादी बना देता है, देशद्रोही बना देता है। लेकिन कुछ लोगों को तो हिम्मत करनी होगी ना। हमें अगर अपने बच्चों का भविष्य देखना है, उनके लिए कुछ करना है, तो कुछ कुर्बानियाँ भी देनी होगी और उसके लिए हमें तैयार होना होगा। हमारे लोगों को तैयार करना होगा, सिस्टम से लड़ना होगा। आज नहीं लड़ोगे तो कभी नहीं लड़ पाओगे। तो पहली बार कोई शख्स हमारे लिए आ रहा है सामने, तो हमें उसका साथ देना है, उसके साथ में रास्ते पर उतरना है। ये बहुत बड़ी बात है और हम तय करते हैं, हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस मोर्चे को कामयाब बनाएंगे और बहुत ही कामयाब बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।